Good afternoon class. So this is the lecture number 51 on where we are going to discuss subject, a short subject, simple subject. यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम सब्जेक्ट है. इसको अगर ग्रामर की लैंग्वेज में देखोगे तो सब्जेक्ट काम करता है नाउन या प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता है. वर्ब भी सब्जेक्ट की तरह उस समय काम करता है जब वर्ब को जीरंड या इन्फिनिटिव के केस में बनाया जाता है. लेकिन यहाँ पर एक स्पीकिंग के पर्पज से आपको समझना सब्जेक्ट होता क्या है. तो देखिए स्पीकिंग के पर्पज से सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है. तो सब्जेक्ट मीन्स सिंपली सब्जेक्ट आर दोज वर्ड. सब्जेक्ट वो होता है ना, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती हो, बस अबाउट विच वी आर टॉकिंग समथिंग. जिसके बारे में आप सीधा याद रखो सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात की जाए. जिसके बारे में बात की जाए वो होता है सब्जेक्ट होता है. क्लियर है, सिंपल सा. जिसके बारे में बात किया जाए. अब देखिए हम किसके किसके बारे में बात कर सकते हैं. ही के बारे में बात कर सकते हैं. ही मीन्स वह, यानी कि मेल के लिए हम उसका नाम ना लेकर उसको वह से, यानी कि मेल अगर कोई है, कोई एक इंसान है, तो अगर नाम ना लिया जाए तो नाम के बजाय हम लोग ये बोलते हैं वो आदमी जो है ना, या अगर किसी को मेरा नाम नहीं पता है तो क्या लोग बोलते हैं वो लड़का जो है, वो आदमी जो है, किस तरह से वो, यानी कि वह. अब याद रखना चाहे आप वह या वो, दोनों का सेंस यहाँ पर निकलता है. और यहाँ पर सी मीन्स होता है वह या वो, दोनों का सेंस निकलता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि ही का यूज किया जाता है मेल के लिए और सी का यूज किया जाता है किसके लिए, फीमेल के लिए. अगर ज्यादा कंफ्यूजन इसमें भी हो रहा है तो देखो ही एच ई कम इसमें है तो कम वाले में चले जाओ, मेल में भी 4 अक्षर है. यहाँ सी 3 है तो ज्यादा वाले में चले जाओ, फीमेल में चले जाओ. ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूना 6. ठीक है, ऐसे दिमाग लगा लो, कभी कंफ्यूज ही नहीं होगी. क्लियर है, समझे. मेल ने क्या किया, हम 2 हमारे 2 किया. फीमेल ने क्या क्या किया, हम 3 हमारे 3 किया. मतलब ऐसे समझ लो, या अभी भी भूल जाओगे. सी का यूज फीमेल के लिए और ही का यूज मेल के लिए. और जहां तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओ, जेंडर कंफ्यूजन हो जाए, पता ही नहीं चले मेल है या फीमेल है, तो वहां पर क्या लगा दो, इट लगा दो. कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो या एनिमल्स हो, वहां भी क्या लगेगा, इट लगेगा. इट मीन्स यह भी होगा, इट मीन्स वह भी होगा, इट मीन्स इसे भी होगा, इट मीन्स उसे भी होगा. क्लियर है. अब यहाँ पर ये हो गया. और एक चीज और है, ही मीन्स वह तो होता है, ही का यूज उसे के भी सेंस में किया जाता है ना. ही का यूज जो है उसके के भी सेंस में किया जाता है. ठीक है, ही का यूज वह, उसे, उसके, इसके भी सेंस में किया जाता है. सी, सेम सी की भी कहानी है, उसे या उसके के सेंस में इसका यूज किया जाता है. इट, इट में तो दोनों है. क्लियर है, यह, वह, उसे, 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 उसके, इसके. ठीक है, इसे, उसे, उसके, इसे, या जो है इसके, इतना सेंस में यूज किया जाता है. और आया कोई भी एक नेम, है ना, कोई भी एक नेम. एक्चुअली ये जो कैटेगरी होती है ये आपका काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है. लेकिन अगर बात करें आई, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैंने भी होता है, आई मीन्स जो है मेरे भी होता है. ध्यान दो, आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मैंने होता है, आई मीन्स मेरे होता है. ठीक है, आई मीन्स मैं, बात तो है तो एक ही. जैसे मैं कहूं मैं, तो भाई मैं तो एक ही बंदा हूं ना, एक ही इंसान हूं. लेकिन इसके बावजूद भी इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसको प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया. बी, बी मीन्स होता है हम, बी मीन्स होता है हमें, बी मीन्स होता है हमने, बी मीन्स क्या होता है हमारे. ठीक है, और इसके बाद में यू, यू मीन्स क्या होता है तुम, यू मीन्स क्या होता है तुम्हें, यू मीन्स क्या होता है तुमको, है ना. और थोड़ा सम्मान देना है तो क्या कर दो, आप वाला कहानी, आप, है ना, आपको गाली देना हो तू. ठीक है, ये कर दो. अच्छा, इसके बाद में आता है दे, दे मीन्स होता है वे, दे मीन्स होता है आपका उन्हें, दे मीन्स होता है उन्होंने. ठीक है, और दे मीन्स क्या होता है उनको, दे मीन्स क्या होता है उनको. ये जो कैटेगरी है ना, या कोई भी दो नाम हो या दो से अधिक नेम हो,
क्लियर है? ये सब किस में आएगा? तो ये सब आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में। देखो मुझे पता है आपको ये चीज आता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, बताने क्या वाला हूँ इस चीज को फोकस करो। यहाँ पर एक तो एक केस ये है, ये हमने बात किया किस तरह से, ये सब्जेक्ट की केस की बात किया है ना। सब्जेक्ट, अगर इन सब के बारे में बात करना है तो क्या करना है, सब्जेक्ट वाला रूप लगाना। लेकिन 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 मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि वह मुझे एक पेन देता है, वह मुझे एक पेन देता है, यहां ध्यान से समझिए। और मैं कह दूं मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, चाहिए मुझे एक पेन चाहिए, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। यहां पर वह मुझे एक पेन देता है, तो वह की इंग्लिश होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि देखो यहां पर ही, वह की इंग्लिश है ही, क्योंकि वह के बारे में बात हुई है, इसका मतलब वह सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना? देता है से पता चला कि सब्जेक्ट में मेल है, इसलिए मैंने ही किया। लेकिन चलो अभी देना की इंग्लिश गिव है, तो मैं कर देता हूं गिव्स, ये मानकर चल रहा हूं टेंस आता है ही गिव्स। और यहाँ पर मुझे, यद्यपि मैंने लिखा है मैं, मैंने, मेरे, मुझे, इन सब की इंग्लिश होती है आई, लेकिन यहाँ पर आई नहीं होगी, यहाँ पर इसकी इंग्लिश आई नहीं होगी, यहाँ पर इसकी इंग्लिश मी होगी, आपेन। अब यहाँ ये समझना मी क्यों होगा, जैसे देखो अगर इन सबको इसके सेंस में, मतलब वह, वो, उसे, उसके, इसके लिए, अगर इसको एक सब्जेक्ट की तरह इसके बारे में बात हो रही तब ही लिखना, सब्जेक्टिव वाला रूप लिखना, है ना? क्लियर है? लेकिन अगर इसके बारे में बात ना हो, बल्कि इसको ऐसे बीच में कहीं बैठा दिया जाए, तो एक्चुअल में वो काम करेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका हिम होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, और यहाँ इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, और याद रखना एक नाम, ठीक है, एक नाम का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, अगर वो नाम मेल है तब उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, अगर वो नाम फीमेल है तब उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी होगा, है ना। इधर बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा यू ही होगा, और इसके बाद में दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। और अगर दो नाम की बात हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर दो नाम हो, चाहे वो दोनों का दोनों मेल नाम हो या दोनों का दोनों फीमेल नाम हो, या मिक्स हो, मेल फीमेल दोनों हो, तो वहां पर उसकी इंग्लिश, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका क्या होगा, देम होगा, है ना। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। अब एक चीज ये समझो, ये हो गया, मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बना कि आपने बता तो दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा जिसके बारे में बात किया जाए, अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, है ना, जिसके बारे में हम कुछ बात करें वो होता है सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, तो ऑब्जेक्ट को आप सिंपल से ऐसे याद रखो ना, ऑब्जेक्ट जो होता है व्हाट और whom का रिप्लाई होता है। ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई होता है, व्हाट और whom का रिप्लाई होता है। व्हाट मीन्स होता है क्या, और whom मीन्स होता है किसे या जो है किसको, whom मीन्स होता है किसे या किसको। तो ये चीज ऑब्जेक्ट होता है रिप्लाई व्हाट और whom का। और जो है रही बात सब्जेक्ट किसका रिप्लाई होता है, तो सब्जेक्ट who का रिप्लाई होता है ना, कौन का रिप्लाई होता है। अभी बोलो इतना क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए मुझे एक पेन चाहिए, यहाँ पर अभी यहाँ देखिए, यहाँ मुझे की इंग्लिश लिखा गया है, मी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे की इंग्लिश मैं मी नहीं लिखूंगा, यहाँ मुझे की इंग्लिश आई लिख रहा हूं। ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे के बारे में बात किया गया है, यानी कि मुझे को एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो हम सब्जेक्टिव केस वाला अपना अप्लाई करेंगे। तो देखो मुझे कहां गया भाई, ये है मुझे का सब्जेक्टिव केस आई है, लेकिन यहाँ पर मुझे के बारे में बात नहीं हुई थी। वह मुझे एक पेन देता है, वह किसको एक पेन देता है, मुझको देता है, किसको का आंसर है, यानी कि मुझे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, वह मुझे क्या देता है,
क्या का आंसर क्या है? एक पेन है, यानी कि मुझे भी ऑब्जेक्ट है, एक पेन भी ऑब्जेक्ट है। मुझे, मैं जिंदा हूं ना, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक पेन वो नॉन लिविंग है, वो क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे आप पढ़ेंगे, ये ग्रामर में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी समझ में आया? मतलब यहाँ पर मुझे को, अब बताइए, आप लोग को डिसाइड करना, मुझे को सब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया गया है या ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया गया है? मुझे के बारे में बात हुई है ना, इसका मतलब मुझे को किसकी तरह है? सब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया गया। तो मुझे की इंग्लिश क्या लिखोगे आप? आई लिखोगे। लेकिन यहीं पर मुझे की इंग्लिश क्यों मी लिखी गई? क्योंकि हम मुझे के बारे में बात नहीं की गई थी, तो यहाँ पर हो गया आई। और चाहिए, यहाँ पर शुड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक पेन चाहिए। एक चाहना का सेंस है, तो चाहना के लिए वांट का यूज किया जाता है। आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। समझ में आया? एक तो इस कॉलम का इस तरह से इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या होता है, पहले आप इसे लिख लीजिए फिर मैं बताऊं, है ना। एक बार सुनो, देखो इसे क्यों बताया गया, पहले ऐसे समझो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब लोग बताओ, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं जो है सुबह में एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? स्वास्थ्य नहीं है। क्या बोले आप सर? सुबह में एक्सरसाइज करना, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुबह नहीं है। सुबह में एक्सरसाइज करना ये पूरा है। एक्सरसाइज करना, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के, और वो भी कब? सुबह। सुबह। यानी क्या एक्सरसाइज करना क्या है आपका? उसके एक विषय है, एक टॉपिक है, उसके बारे में बात हो रही, तो एक्सरसाइज करना। लेकिन एक्सरसाइज करना ये तो यार काम है, एक्शन है, ये तो वर्ब है ना। तो वर्ब को यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। जब वर्ब को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, तब उसको कैसे बनाते हैं? या तो इन्फिनिटिव V1 के पहले टू लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले या तो टू लगाकर, या तो उसमें ING चिपका कर। तो क्या हो जाएगा? टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। समझ में आया? तो वहां टू एक्सरसाइज ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। वहां पर ये दोनों कैटेगरी तो कुछ नहीं मिला, समझे इतना? तो ये हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट और whom का रिप्लाई होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, देखता हूं किसका सही रहता है। सब लोग करके दिखाओ, लिखिए। उसे उन्हें, उसे उन्हें, उसे उन्हें नहीं पीटना चाहिए। उसे उन्हें नहीं पीटना चाहिए। आप भी लिखो, ट्राई करो। उसे उन्हें नहीं पीटना चाहिए। उसे उन्हें नहीं पीटना चाहिए। एक दूसरा सेंटेंस ये लिखो, उन्हें, उन्हें उसके पास, उसके पास जाना चाहिए। उन्हें उसके पास जाना चाहिए। एक बार जस्ट ट्राई करो, ठीक है, ट्राई कीजिए। यहां पर देखिए, उन्हें उसे नहीं पीटना चाहिए, उन्हें उसके पास जाना चाहिए। तो पहले यहां देखिए, यहां पर आप बताओ उसे की इंग्लिश क्या होती थी? ही भी होती, सी भी होती, हिम भी होती, हर होती है। उसे, उसके, है ना, उससे, और जो है वह, वो, इसकी इंग्लिश ही भी होती है, सी भी होती है, और हिम भी होती है, हर भी होती है। अब आप लोग बताओ क्या लगेगा? ही लगेगा। क्या यहाँ सी नहीं लगेगा? लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर हर नहीं लगेगा? लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर हिम नहीं लगेगा? सब लिख सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पर, इसलिए कहता हूं ध्यान से समझो। उसे के बारे में बात हो रही है, ध्यान दो, उसे के बारे में बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की नहीं। तो ये तो इन दो को नहीं लिख सकते हैं। मतलब हर और हिम नहीं लिख सकते। क्यों?
क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो वो फोकस में रहता है, सबसे पहले रहता है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से एक होगा। क्या इससे पता चला कि मेल है कि फीमेल है? नहीं। तो ही भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं दोनों लिख देता हूं, लेकिन आप दोनों मत लिखना। दोनों का मतलब ही भी लिखियो तब भी सही रहेगा, सी लिखियो तब भी सही रहेगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ चाहिए क्या होगा? शुड, नॉट, ठीक है। पीटना की इंग्लिश बीट। अब बताओ यहाँ उन्हें की इंग्लिश क्या होगी? पहले ध्यान दो, उन्हें, इसलिए कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो बच्चा। उन्हें, उनके, उन्होंने, वे, इसकी इंग्लिश क्या होती है? दे। और क्या होती है? देम। अब बताओ दे आएगा कि देम आएगा? देम होगा। देम क्यों होगा? क्योंकि उन्हें के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है नहीं। जब सब्जेक्ट है नहीं तो है क्या? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, दे तो आएगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा? देम। समझ में आया? इतना क्लियर है? देखो कितना काम कर रहा है, अभी और काम करेगा, अभी देखना। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस है, उन्हें उसके पास जाना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर उन्हें की इंग्लिश क्या होगी? दे होगी या देम? क्योंकि उन्हें, उनके, उनको, उन्होंने और वे, इसकी इंग्लिश क्या होती है? दे। और देम भी होती है। अब बताइए दे कि देम? दे। किसने कहा दे? और भाई कुछ दे दो, 1-2 रुपया करे, दे बाबा के नाम पर, दे अल्लाह के नाम। चलो यहाँ पर देखो दे होगा, THEY, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि उन्हें के बारे में बात हो रही, यानी कि इनको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तो दे होगा। समझे? और वैसे भी समझो ऐसे पहले यूज किया गया है ना, तो दे हो गया। अब चाहिए कि इंग्लिश दे शुड गो। अब बताओ यहाँ पर नियर, उसके की इंग्लिश क्या होगी? अभी कॉलम बनाया गया था पूरा, उसके की इंग्लिश क्या होगी? मत लिखो। उसके की इंग्लिश ही भी होगी, सी भी होगी। वह, उसे, उससे, उसके, उसको, इसकी इंग्लिश ही भी होती है, सी भी होती है, हर भी होती है, हिम भी होती है। तो ये बताओ ही होगी कि सी होगी, हर होगी कि हिम? हिम होगी। अच्छा ही या सी होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बारे में बात, अरे सब्जेक्ट मारो गोली ऐसे, उसके बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ही या सी तो होगा नहीं, तो या तो हिम होगा या तो हर होगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस से पता नहीं चला कि मेल है कि फीमेल। तो आप नियर हिम लिखिए तब भी सही है, अगर आप नियर हर लिखते हैं तब भी सही है, दोनों का दोनों सेंटेंस सही। ये समझ में आया? चलो ये तो हो गया आपका, मैंने बताया यहां से ये कंफ्यूजन दूर किया कि अब एक बार रिपीट कर लो, यानी कि अब समझ में आया कॉलम इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब एक काम करो, सब लोग कॉपी बंद कर दो जो आप लिखे थे, हाँ बंद करो जल्दी से, ठीक है कॉपी बंद करो। अरे 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 अरे, अरे बंद करो उसे, कॉपी छीनो। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है, सबको मिलकर बताना है। ठीक है, बताओ वह, उसे, उसके, उसको, वो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही किसके लिए? मेल के लिए। और फीमेल के लिए कब होगी? जब इनको सब्जेक्ट की तरह, मतलब इनके बारे में बात हो तब। अगर इनके बारे में बात ना हो तब इसकी इंग्लिश क्या होगी? हिम, वो भी मेल, और फीमेल के लिए हर। पहला क्लियर है, याद भी हो जा रहा है। अब बताओ मैं, मुझे, मैंने, मेरे, मुझको, इसकी इंग्लिश आई होगी। एक और होती है मी भी होती है। आई कब होगी और मी कब होगी? आई तब होगी जब मैं, मुझे, मैंने, मुझको, मेरे के बारे में बात होगी, यानी कि सब्जेक्ट की तरह होगा, तब आई होगा, नहीं तो मी होगा। अब चलो बताओ हमें, हमने, हमको, हम, बी होगी जब इनके बारे में बात हो, जब बात ना हो तो अस होगा। ठीक है, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, तुम्हारे, तेरे, तूने। ठीक है, इसकी इंग्लिश यू होगी, चाहे इनके बारे में बात हो या ना हो, दोनों में सेम यू। ठीक है, अच्छा इट का भी ये सेम है दोनों में।
अब वो बचा उन्हें, वे, उनको, उन्होंने, दे होगा जब इनके बारे में बात होगी तो। अगर इनके बारे में बात ना हो तब क्या होगा, देम होगा। याद हो गया, पक्का, ठीक है। तो एक मैं पूछूं, एक करके दिखाओ फिर। इस बार तो सबका सही जाना चाहिए। कॉपी बंद कर दो, देखना मत, कॉलम तो बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। इसे सही कर लो पहले, जिसका जो गलत था सही कर लो। सर यहाँ पर वांट क्यों नहीं लगा सकते? वो चाहिए छुरी। वहां पर जब कोई सामान चाहिए तब वांट लगेगा। अभी यहाँ पर पास जाना चाहिए, एक्शन की बात हो रही। यहाँ सुन, अभी बताएंगे इसका चाहिए, पूरी कहानी बता देंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसे सही कर लो। और मैं दूसरा दे रहा हूं, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। पहला सेंटेंस ये करके दिखाओ। और दूसरा, उसने मुझको गाली दिया, उसने मुझको गाली दिया करके दिखाइए, देखते हैं किसका सही रहता है। ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। और अच्छी बात होती है जब जीरो से शुरू होते हो, समझ लो हीरो बनने की कगार पर हो।